बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस। यानी हमने कोई भी क्रिप्टो कॉइन है उसको स्टडी करने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जज करना होता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को स्टडी करने के लिए हमें जो भी वो कॉइन है उसका हमें हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री है वो रिक्वायर होती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ज़्यादा सेलिंग होगी, यानी ओवरऑल जब ज़्यादा सेलिंग होगी तो रेट नीचे आएगा किसी भी कॉइन का, यानी कम होगा। और जब ज़्यादा बाइंग होगी तो रेट जो है वो कॉइन का ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो जनरल रूल है इसको आपने जहन में रखना है। जैसा कि अभी आपने सीखा कि जिस जगह पे बाइंग आर्डर लगे हों वो हमारे पास उसकी सपोर्ट होती है, और जिस जगह पे सेलिंग आर्डर लगे हों वो उसकी रेजिस्टेंस होती है। ये अभी मेरे पास जो चार्ट ओपन है, ये बीटीसी का चार्ट ओपन है। यहाँ पे अभी जो रेट चल रहा है करंट वो है $46,582। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी सपोर्ट फाइंड करना चाहें तो ये सपोर्ट इसकी आ रही है $45,600 पे, 45,555 पे आ रही है इसकी, जो हमारे पास इसकी सपोर्ट आ रही है। यानी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे थे, और जैसे ही इसने, अब देखें आप यहाँ पे हिस्ट्री में अगर हम चेक करें तो 3 दफ़ा ये जो है यहाँ से मुड़ा है, इस पॉइंट से ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर थे। जैसे ये इस पॉइंट के करीब आया तो बाइंग हो गई और फिर ये ऊपर चला गया। ऊपर अगर हम इसका रेजिस्टेंस लेवल चेक करें तो वो हमारे पास तकरीबन बन रहा है जी $46,500 के करीब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग आर्डर लगे हैं, तो यहाँ से अब नीचे से बाइंग होती है और ऊपर जाके सेलिंग हो जाती है। तो ये कोई भी कॉइन है वो तब तक जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से आउट नहीं हो सकता जब तक वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना हो। जैसा कि ये अभी जो ऊपर 46,500 की रेजिस्टेंस है ये तभी टूटेगी जब इसमें ज़्यादा वॉल्यूम ऐड होगा। ठीक है, जब ज़्यादा वॉल्यूम ऐड होगा यानी बाइंग बहुत ज़्यादा होगी तो सेलिंग कम होगी, तो ये रेजिस्टेंस इजीली टूट जाएगी। तो बेसिकली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हैं ये टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करती हैं, आपने कौन सा टाइम फ्रेम लिया। अगर आपने 15 मिनट का ये मैंने चार्ट ओपन किया, अगर आप यहाँ पे 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे, 4 आवर का चार्ट ओपन करेंगे, तो वो उतनी ही जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग होगी। यानी आप जितना टाइम फ्रेम वह ज़्यादा वाला लेंगे टाइम फ्रेम, उतना ही वो जो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को स्टडी कर रहे हैं उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजीली स्टडी करके यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेड को कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि यहाँ पे इसकी सपोर्ट है तो वहाँ पे आप जो है इसका बाइंग ऑर्डर लगा दें, और फिर जो है सेलिंग ऑर्डर इसके जो भी इसकी रेजिस्टेंस है वहाँ पे इसका सेलिंग ऑर्डर लगा दें। इस तरीके से आप जो है वो डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के हवाले से। मेजर सपोर्ट हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो टच हुआ, जो वहाँ पे यानी उसने कई दफ़ा रीटेस्ट उसको किया हो, उस सपोर्ट लेवल को 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा रीटेस्ट किया हो और वो टूट ही ना रही हो, तो उसको हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस में भी बिल्कुल इसी तरीके से कि वो ऊपर कोई 5 7 8 दफ़ा उसको टच करके रीटेस्ट करके वापस आ रहा है, तो उसको हम उस रेजिस्टेंस को मेजर रेजिस्टेंस कहेंगे।
तो इंट्राडे ट्रेड ये होती है कि आप एक जो जिस रेंज में कॉइन चल रहा है आप उसी रेंज में उसकी जो है ना वो जो स्मॉल लेवल पे जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप जहाँ पे उसकी सपोर्ट है वहाँ पे आप ऑर्डर लगाते हैं और जहाँ पे रेजिस्टेंस आप एग्जिट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंट्राडे कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप वीकली या मंथली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप ग्राफ स्टडी करेंगे 4 आवर या 1 डे वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी एंट्रीज लें और फिर उसको जो है वीकली और मंथली बेस पे आप एग्जिट कर जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ आई होगी।